दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 से 25 के बीच है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे फोकस के साथ देखिए। दोस्तों, मैं हूं शौर्य सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0200। और दोस्तों, आपके लिए मैं लाइफ चेंजिंग कुछ किताबें यहाँ पर लेकर आया हूँ जो आपके सामने रिकमेंड करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को फोकस के साथ देखिए। और दोस्तों, जितने भी मैं किताबें आपके साथ रिकमेंड करूंगा, ये सभी किताबों को सफल लोगों ने पढ़ा है, सफल लोगों ने रिकमेंड किया है और सफल लोगों के लाइफ में ये सभी किताबें रोल प्ले की है। इसलिए अगर आपको भी सफल बनना है अपने जीवन में तो इन सभी किताबों को आपका बेस बनाना पड़ेगा। इन सभी किताबों को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अपने साथ नोट पेन लेकर बैठ जाएं और जो जो किताबें मैं आपके साथ रिकमेंड करूंगा उन सभी को नोट करते जाएं ताकि आप इसको बाद में ऑर्डर करके पढ़ पाएं। और दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में मैं अपनी किताब जो लाइफ 0200 जो मेरा किताब है उसका ई बुक मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। लास्ट में मैं एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिस पर आप मेरे किताब का ई बुक ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो किताब है जो आप सभी लोगों को पढ़ना है अगर आपको सफल बनना है तो वो है थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब लाइफ चेंजिंग किताब है। इस किताब को लिखने से पहले नेपोलियन हिल ने बहुत सारे लोगों के लाइफ के ऊपर स्टडी किया, बहुत सारे सफल लोगों से मिला, उनकी सफलता का राज जाना और उसके बाद इस किताब को लिखी गई है। इसलिए यह बुक मास्टरपीस है। ये बुक क्या करेगी कि आपको यहां से तैयार करेगी। अगर आप यहां से तैयार हो जाएंगे तो रियल लाइफ में आप 100% सफल हो जाएंगे। इसलिए इस बुक को पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको सक्सेस के लिए तैयार करेगी मानसिक लेवल पर। आपका माइंडसेट शिफ्ट करेगी सक्सेस के लिए, आपको अमीर बनने के कुछ सीक्रेट शेयर करेगी। इसलिए इस किताब को पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला बुक थिंक एंड ग्रो रिच और दूसरा बुक है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। और दोस्तों, जितने भी किताब है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो जो भी आप लैंग्वेज पढ़ते हैं पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों सफल लोगों के, महान लोगों के, जो दूसरे लोगों की लाइफ में प्रभाव डालते हैं, उनकी 7 आदतें। आपने बहुत सारे लोगों से सुनी होगी कि अगर आपको सफल बनना है तो सफल आदतें आपको अपने जीवन में आजमाना चाहिए। तो ये बतलाएगी कि कौन कौन सी 7 आदतें हैं जो सभी सफल लोगों में कॉमन है। और दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस किताब को कई सारी यूनिवर्सिटी में टॉपिक के ऊपर, सिलेबस के ऊपर पढ़ाया जाता है। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को पढ़ाया जाता है। शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और भी कई सारी यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जाता है सिलेबस के तौर पर। इसलिए इस किताब को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं इसको 2024 में पढ़ा था और 2025 में भी दोबारा इसको पढ़ रहा हूँ। इसलिए इस किताब को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद है वेल्थ के ऊपर द मिलियनेयर फास्ट लेन। बहुत सारे लोग पैसे के ऊपर रिच डैड पुअर डैड किताब को रिकमेंड करते हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन उससे लाख गुना बेहतर है द मिलियनेयर फास्ट लेन। इसमें 3 रास्ते बताए जाते हैं जिस पर लोग चलते हैं। पहला साइड वॉल कर, दूसरा स्लो लाइन और तीसरा है फास्ट लाइन। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, एक एक मिनट लेकर। जो साइड वॉलकर होते हैं उनका केवल एक ही गोल होता है, कमाओ, खाओ, जियो, ऐश करो, नो सेविंग, नो इन्वेस्टमेंट। ये कभी भी लाइफ में अमीर नहीं बन पाते हैं। दूसरा आते हैं स्लो लाइन। ये क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च भी करते हैं, पर उसके साथ सेविंग भी करते हैं और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग भी करते हैं। ये अमीर बनते हैं लेकिन 60-70 उम्र होते होते, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अमीर बनेंगे। कभी मार्केट क्रैश हो गई तो अमीर नहीं बन पाएंगे, नौकरी चली गई तो अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर 60-70 उम्र जाते जाते अगर पहले ही मृत्यु हो गई तो अमीर नहीं बन पाएंगे। और आते हैं नंबर 1 पर फास्ट लेन। ये लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं, स्टार्टअप बिल्ड करते हैं, लिवरेजिंग का उपयोग करते हैं, टीम वर्क का उपयोग करते हैं। उसके बाद एंजल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई सारी कंपनियों में इक्विटी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं कई सारे सेक्टर में और बहुत तेजी से अमीर बनते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से बताती है। तो ये किताब को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी हाल फिलहाल अभी इस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं किया हूँ। और नंबर 4 किताब मनी मास्टर द गेम, टोनी रॉबिन्स की लिखी किताब है। पैसे के बारे में बहुत ज़बरदस्त किताब है। इसको मैं पूरी तरह से अभी पढ़ा नहीं हूँ लेकिन ऑर्डर करके इसको रखा हूँ। दोस्तों, मेरी खास बात यह है कि मैं कोई भी किताब जो मुझे पसंद आता है ऑर्डर करके रख देता हूँ, क्योंकि अगर उसमें पैसा लगा है तो कभी ना कभी उसको मैं ज़रूर पढ़ूंगा। इसलिए इसको मैं ऑर्डर करके रखा हूँ लेकिन पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन पढ़ूंगा बहुत ज़रूर।
और यूट्यूब पर इसका मैं समरी सुना था, आप भी सुन सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किताब है। और टोनी रॉबिन्स को तो आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। और नंबर 5 बुक है हैबिट के ऊपर, आदतों के ऊपर। आदत के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको सफल बनना है तो सफल आदतें बनानी होगी। गलत आदतें, पुअर हैबिट को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्विट करना पड़ेगा। तो ये हैबिट के ऊपर एटॉमिक हैबिट बहुत ज़बरदस्त किताब है, बहुत ज़बरदस्त। हैबिट के ऊपर मैं बहुत सारा किताब पढ़ा, लेकिन कोई भी किताब इसके जैसा नहीं है। इसलिए एटॉमिक हैबिट बुक को आप सभी को जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद है नंबर 6 बुक, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यह किताब हमारे माइंड का पावर बताती है। ये बोलती है कि अनलिमिटेड पावर इन योर माइंड। आपके माइंड के अंदर अनलिमिटेड पावर है। आपका माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपके शरीर के जो भी रोग है, जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, इसको सॉल्व कर सकती है। उसके साथ साथ आपको वेल्थी बना सकती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये किताब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में बताती है। तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने माइंड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा जाता है कि केवल 5 से 10% लोग ही अपने माइंड के पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। माइंड का तो पूरा उपयोग करते हैं, लेकिन माइंड के पावर का उपयोग हम लोग 5 से 10% से ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर सोचिए, अगर इसका आधा भी उपयोग कर लिया जाए तो क्या से क्या हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बुक है दोस्तों, 7 बुक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। ये बुक स्पिरिचुअलिटी बुक है और बायोग्राफी भी है परमहंस योगानंद की। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मैं मानता हूँ कि एक बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। इस किताब को आप सभी को जरूर पढ़ना चाहिए अपने लाइफ में कम से कम एक बार। इस किताब को मैं 2023 में परचेस किया था। 2023 में थोड़ा सा पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा। 2024 में पूरा पढ़ा और 2025 में भी अब से शुरू से दोबारा पढ़ रहा हूँ। इस किताब को मैं बार बार पढ़ता हूँ। और इस किताब को दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं अपने फील्ड के, चाहे वो क्रिकेट में हो विराट कोहली, चाहे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हो या स्टीव जॉब्स हो, और भी बहुत सारे लोग, एक्टर में भी बहुत सारे लोग इस किताब को पढ़ते हैं। ये जबरदस्त बुक है, माइंड ब्लोइंग। जब एक बार आपको पढ़ेंगे ना तो ये आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इसके जैसा किताब आज तक नहीं है। और नंबर 8 बुक है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही, अभी हम लोग चल रहे हैं। तो नंबर 8 बुक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, वो है भगवत गीता। इसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग, सांख्य योग, इस सभी के बारे में बताया गया है। और भी भगवत गीता के बारे में तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई धार्मिक किताब है या किसी एक धर्म की किताब है, नहीं। भगवत गीता लाइफ मैनुअल है। सभी लोगों को इसको जरूर पढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में एक बार कम से कम। इसलिए भगवत गीता, आप किसी भी धर्म से हो, लेकिन एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए भगवत गीता। उसके बाद नंबर 9 किताब है अलमनाक ऑफ नवल रविकांत। ये नवल रविकांत की डायरी की तरह है। इसमें उनकी लाइफ के कुछ रूल्स जिनको फॉलो करते हैं, जिनको रिकमेंड करते हैं, उसके बारे में समझाया गया है। कुछ रूल जो मेरे दिमाग में, माइंड में आ रहा है, इसको जनवरी महीना में मैंने अभी हाल ही में कंप्लीट किया 2025 के अंदर ही। तो कुछ रूल है कि अर्न योर माइंड नॉट योर टाइम, यानी कि अपने माइंड से पैसा, अपने माइंड से वेल्थ जनरेट कीजिए, ना ही कि अपने शरीर से, बॉडी से मेहनत कीजिए। बॉडी से भी मेहनत करना है, लेकिन उससे ज़्यादा इसका उपयोग कीजिए। उसके बाद एक और लाइन इसमें कि मुझे अभी तक दिल को टच की है। बोलते हैं नवल रविकांत के जितने भी दुनिया में लोग हैं उतने प्रकार के स्टार्टअप बनाए जा सकते हैं, यानी कि जितने भी लोग इस पृथ्वी पर हैं उतने प्रकार के बिजनेसेस बनाए जा सकते हैं, लेकिन सभी अलग अलग फील्ड में काम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं हूं और आप हैं। आप मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं XYZ, और मैं भी डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता हूं, तो आपकी प्रोडक्ट की आवश्यकता मुझे पड़ेगी और मेरी प्रोडक्ट की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। इसलिए अगर डिफरेंट वे में सभी एंटरप्रेन्योर अलग अलग फील्ड में काम करें, कॉपी ना करें, किसको कॉपी करने से नहीं होगा, लेकिन अलग अलग फील्ड में हम लोग काम करेंगे तो जितने भी लोग हैं उतने प्रकार के स्टार्टअप बनाए जा सकते हैं। बहुत जबरदस्त किताब है। इसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के बारे में बात की गई है। उसके बाद लास्ट में बहुत सारे किताब भी रिकमेंड करते हैं नवल रविकांत।
तो जबरदस्त किताब है यार, माइंड ब्लोइंग, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद है फिलॉसफी के ऊपर कुछ 2 किताबें मैं रिकमेंड करूंगा। नंबर 10 बुक, भारतीय दर्शन की रूपरेखा। यह किताब हिंदी में है, फिलॉसफी के ऊपर भारतीय दर्शन की रूपरेखा। यह किताब इंडियन फिलॉसफी के बारे में है। और इंग्लिश में है सोफीज वर्ल्ड, सोफी का संसार। ये किताब सोफी का संसार मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन भारतीय दर्शन की रूपरेखा ये जो बुक है इसको मैं पढ़ रहा हूँ। इसका ई बुक मेरे पास है। अगर आपको इसका ई बुक चाहिए तो लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर मैसेज कीजिएगा कि इसका ई बुक चाहिए। और इनमें से कोई किसी भी किताब का ई बुक आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर लास्ट में दूंगा, उस पर मैसेज कीजिएगा, मैं उसका ई बुक भेज दूंगा। ई बुक से आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, नहीं तो हार्ड कॉपी आपको मंगवा कर जरूर पढ़ना चाहिए, परचेस कर कर। तो हो गया फिलोसफी के ऊपर भारतीय दर्शन की रूपरेखा और सोफीज वर्ल्ड। उसके बाद दोस्तों बिजनेस के ऊपर 2 किताबें रिकमेंड करूंगा, 2 नहीं 3 से 4 किताबें बिजनेस के ऊपर मैं रिकमेंड कर दे रहा हूं, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एक बुक जो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए वो है द पर्सनल MBA। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि बिजनेस करने के लिए MBA का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पर्सनल MBA का जो ऑथर हैं वो MBA के जितनी भी किताबें उन सभी को रिसर्च करने के बाद जो कॉमन टॉपिक थी जो सभी MBA कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसको कॉमन करके इस बुक को लिखे हैं। तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा। और नंबर 2 बुक रीवर्क सच में बहुत जबरदस्त बुक है। ये आपके माइंड के अंदर चलने वाले बहुत सारे मिथ को तोड़ेगी। जो बिजनेस के बारे में लोग सोचते हैं बहुत सारा पैसा रहेगा तब मैं बिजनेस कर पाऊंगा, बहुत बड़ी टीम रहेगी तब कर पाऊंगा, कोई सपोर्ट करेगा तब कर पाऊंगा। लेकिन जितने भी बिजनेस की शुरुआत हुई थी, जितने भी आपको बिजनेस आज के समय में भी दिख रहे हैं, जाकर रिसर्च कीजिए, वो 0 लेवल पर शुरुआत हुई थी। कोका कोला, अमेज़न, टेस्ला, SpaceX, जितने भी बिजनेस है, फेसबुक, इन सभी की शुरुआत 0 से हुई थी। और भी जितने भी बिजनेस हैं जाकर रिसर्च कीजिए, तो बहुत सारे मिथ को तोड़ेगी। इसलिए इस किताब को बिजनेस के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, इसको जरूर पढ़िएगा। और नंबर 3 बिजनेस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, बिजनेस बुक के ऊपर $100 स्टार्टअप, उस किताब को भी जरूर पढ़िएगा। और एक है द लर्न स्टार्टअप, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये किताब बतलाएगी कि कम पैसा में, जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ होती है कि बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा मेरे पास, करोड़ों पैसा रहेगा तब ही बिजनेस की शुरुआत कर सकता हूँ। लेकिन ये किताब आपकी मिथ को तोड़ेगी। $100 स्टार्टअप बोलती है कि केवल आप $100 यानी कि इंडियन रुपीज में मान लीजिए 8 से 10 हज़ार पैसे में अपना बिजनेस कैसे स्टार्टअप शुरू करें। तो ये मिथ तोड़ेगी, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है और सिखाएगी भी। तो बिजनेस के ऊपर ये 4 किताब मैंने आपको रिकमेंड किया। उसके बाद दोस्तों लास्ट किताब, इन सभी किताब का कॉम्बो कैसा रहेगा। अगर आपको एक किताब बताऊं, एक किताब जिसके अंदर इन सभी किताबों का नॉलेज है, एक किताब। अगर कोई आलसी व्यक्ति हो बोले कि मुझे एक ही किताब पढ़ना है, ज़्यादा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं ज़्यादा किताब नहीं पढ़ पाऊंगा, तो उसके लिए एक किताब है लाइफ 0 to 100, जो मेरा ही किताब है। देखिए यहीं पर है। इस किताब के अंदर मैं बहुत सारे स्किल के बारे में बात किया हूँ, आप देख सकते हैं। एक बार देखिए पूरे फोकस के साथ, यहाँ पर दिख रहा होगा और भी यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे स्किल के बारे में इसमें मैं शेयर किया हूँ और भी बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। बहुत कुछ है इस किताब के अंदर। तो इस किताब को भी लेकर आप दोस्तों पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक किताब आपको सेल्फ हेल्प, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, कैरियर, ये देखिए इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ मतलब इस किताब के अंदर है। मास्टरपीस है ये बुक। एक बुक आपकी लाइफ बदल सकती है, ये है लाइफ 0 to 100। तो इसको आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, इसको लेकर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है, इसका ई बुक भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर मैसेज कीजिए, मैं इसका ई बुक आपको भेज दूंगा। और ये जितने भी मैं किताब आपके साथ रिकमेंड किया, इन सभी का भी आप ई बुक मुझसे मांग सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैं भेज दूंगा। और दोस्तों एक और बात आपको बताना था कि अगर आप इसको लेकर पढ़ना चाहते हैं तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, आपको लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें केवल 256 पेज है। लेकिन अब से
इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एडिट किया हूँ, आपसे अपडेट किया हूँ। तो ये 416 पेज का लगभग ये बुक हो गया है, 416 पेज का। तो उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, यानी कि व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा। अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर वो किताब मेरा अब उपलब्ध नहीं हुआ है। ये किताब है, इसमें केवल 256 पेज है। और एक छोटा सा पॉइंट दोस्तों, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे शब्द थोड़ा सा गलत लिखे गए हैं, गलत टाइपिंग हो गया है। एडिटर का गलती है, मेरा गलती नहीं है। एडिटर के टाइपिंग से थोड़ा बड़ा गलत है, तो उसको सुधार कर भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसका ई बुक लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उसका ई बुक भेज दूंगा। और एक और किताब है मेरा, अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट कहीं भी बाहर वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, केवल अभी इसको तैयार किया हूँ। लर्न एवरीथिंग इन 7 डे, यानी कि 7 दिनों के अंदर सब कुछ सीखें। इसमें लाइफ के बारे में है, करियर के बारे में है, बिजनेस के बारे में है, पैसे के बारे में है, इन्वेस्टमेंट के बारे में है, माइंड के बारे में है, सेल्फ हेल्प के बारे में है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में है, गोल सेटिंग के बारे में है, हैबिट के बारे में है। यानी कि जितने भी टॉपिक आपको लगता है कि एक सफल व्यक्ति को सफल होने के लिए सीखना चाहिए, इस किताब के अंदर है। लर्न एवरीथिंग इन 7 डे, यानी कि 7 दिनों में, सिर्फ 7 दिनों में सब कुछ सीखें। तो इसका ई बुक मेरे पास है, यह अभी उपलब्ध नहीं है, अमेजोन पर भी नहीं है, फ्लिपकार्ट पर भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो इसका भी ई बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप कौन कौन से बुक पढ़ना चाहते हैं, कौन कौन से बुक पढ़ेंगे आप 2026 के अंदर, कौन कौन से बुक की आप बुक रीडिंग की शुरुआत करेंगे।